नमस्कार, वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। चाय नाश्ते पर हम देश दुनिया को तो अक्सर दुरुस्त करते ही आए हैं, ये एक परंपरा सी है। बस इसी परंपरा को बदस्तूर हम चाय चैट में जारी रखेंगे। तो चलते हैं चाय चैट पर चांदनी चौक। नहीं, दिल्ली नहीं, हमारे लंदन के साउथ हॉल में भी एक चांदनी चौक है। तो यहाँ हम लेते हैं दिल्ली के चाय, पकौड़ी और चाय का मजा ओवर इलेक्शन टॉक। चाय चैट पर ऑलरेडी यहाँ कुछ लोग तो पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग जो यहाँ वैसे ही मौजूद है वो भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं आज कि एनआरआईज को वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए या फिर नहीं, ऑन चाय चैट। एनआरआईज को वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए प्रवासी भारतीय के नागेंद्र चिंदम ने 2 दिन तक अनशन रखा था। तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरू करेंगे और फिर बाकी लोग तो हमारे साथ हैं ही जो अपना खुद इंट्रोडक्शन देंगे। नागेंद्र, थैंक यू वेरी मच। तो अनशन क्यों भाई? No, Anshan, because we have done all other things. We've tried all other things in democracy. Like, for example, we did a demonstration, we marched in London, and we filed a petition. So, only thing left was an Anshan to pressurize the government. लेकिन एनआरआईज को वोटिंग राइट्स क्यों चाहिए? हम आफ्टर ऑल देश से दूर आ चुके हैं, अब क्या जरूरत है? मतलब जहाँ हैं वहाँ की सोचें ना। देश से दूर हम फिजिकली आए हैं एंड दिल से नहीं आए हैं। हमारा हार्ट उधर भी है। हम उधर के उधर जितने भी लोग हैं उनके लिए हमारा दिल धड़कता है। हम इधर के हैं मगर हम उधर के लिए क्यों सोचना है? इसका मतलब ये है कि पहला हम भारतीय है। सुखदेव जी, आप चांदनी चौक के ओनर भी हैं, कई साल से आप यहाँ स्थित हैं, आपकी दुकान है, तो होना चाहिए। देखिए, जो तो इंडियन नेशनल है, इंडियन सिटीजन है, उनको तो पूरा हक बनता है, उनका तो डेफिनेटली होना चाहिए। बेशक नेशनलिटी हमने चेंज कर भी ली है, पर फिर भी हमारा जन्म वहाँ हुआ है और मातृभूमि से प्यार तो है ही। तो फिर भी कई लोगों का कहना यह है कि वोट का जो हक है होना चाहिए। तो एनआरआई हैं, जब नेशनैलिटी चेंज कर ली तो फिर वोट की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर नेशनैलिटी चेंज कर ली है तो मतलब भारतीय होने का अधिकार तो खो दिया। You know, if you've changed your nationality, I really don't think you should have a right to vote. But I'm actually talking about the Indians who live abroad, who have an Indian passport, who are Indian citizens. The Constitution of India applies to them, and they do have a right to vote. And they're actually ignoring 10 million Indians who are actually outside. And we send money home, we invest, in India. And our families are there, so we have every right to vote, and we've lived most of our lives in India. ना सिर्फ rights to vote for Indians, but why don't we have dual citizens, and why do we want to shun away the Indians who have chosen to live in another country, have maybe but value the origin of that? क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और नेशनलिटी मैंने चेंज कर ली है, मैं किस बिहाव से इंडिया को सपोर्ट करूँ? तो जो मेरा अपना व्यू जो बोलता है, तो जहाँ तो कोई इंडिया की गवर्नमेंट उधर रूल रेगुलेशन करे कि हम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ब्रिटिश नेशनलिटी है, मैं किस बिहाव से इंडिया को वोट कर सकता हूँ? डुअल सिटीजन, जैसे उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट डुअल सिटीजनशिप देन? डुअल सिटीजनशिप रहे, यहाँ भी वोट करें और इंडिया में भी वोट करें, कई कंट्रीज करती हैं। ओके, मैं इस फेवर में हूँ कि जो भी ब्रिटिश सिटीजन हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। उससे हम यहाँ पे, शरीर हमारा यहाँ पे है, लेकिन हमारी आत्मा वहाँ पर है, हमारी फैमिलीज़ वहाँ पे है, ठीक है। जैसा वो सोचते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, ठीक है, कि हमारी कंट्री के लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारी फैमिली के लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारे समाज के लिए क्या अच्छा हो सकता है। अगर हमारे पास में कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं यहाँ से जो हमने अडोप्ट किए हैं, वही हम उनको एडवाइस कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। उससे इंडियन गवर्नमेंट ही बेनिफिट होएगी, हम इंडिया से कुछ लेके नहीं आएंगे, हम इंडिया को देते हैं और देते ही रहेंगे। आपका क्या मत है कि डुअल सिटीजनशिप हो और राइट टू वोट हो सभी को? So the primary thing, the first basic thing is the vote should be available for all the Indian citizens living abroad, whatever the visa status they are on. The step number 2 is, if Indian government can fetch their hand and say like, okay guys living in abroad, like for people, you also can vote. I think it's also that it also shows the insensitivity of the Indian government, because people who are economically disabled, financially disabled, pregnant women for example,
they cannot physically possibly travel all the way even if they want to. And I'm a woman. I'm very concerned about the safety and security of women in India today, and I really want to cast my vote for an appropriate person, but because of certain reasons, financial or otherwise or physical. What about disabled people living abroad who are Indians? क्या भारतीय जो दूसरे देश में रह रहे हैं उन्हें वोटिंग राइट्स पोस्टल बैलेट के जरिए या किसी और टेक्नोलॉजी के जरिए मिलने चाहिए? हाथ खड़े कर दीजिए जो ऐसा समझते हैं चाहिए। तो ये भाई इसमें हमारा पैनल पूरी तरह से एग्री करता है। दूसरा, यूनानिमस वोट, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल इंडियंस लिविंग अब्रॉड थ्रू पोस्टल बैलेट और थ्रू एनी अदर टेक्नोलॉजिकल मैनर। जो लोग ब्रिटिश नेशनैलिटी अपना चुके हैं क्या उन्हें वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए? जी। डिवाइडेड बैलेट ये डिस्कशन अभी चाय बाकी है, इस पे अब हम जारी रखेंगे। तीसरा सवाल, डुअल सिटीजन, क्या भारतीयों को डुअल सिटीजन मिलनी चाहिए ताकि तब तो राइट्स उसमें शामिल है? डुअल फॉर डुअल सिटीजन्स। यूनानिमस। थैंक यू वेरी मच। हमारा यूनानिमस डिस्कशन ये रहा कि इंडियंस जो बाहर रहते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार हो। अभी भी थोड़ा बहुत डुअल सिटीजनशिप पर मामला अटका हुआ है कि अगर डुअल सिटीजनशिप को वोटिंग राइट्स दिए जाए कि नहीं। Those people who have become British citizens should get right to vote or not. The House is divided on that. On Chai, we will finish that. But at the moment, thank you very much for joining us on Chai Chat.